सर्कल में हम लोगों ने आज एक समीक्षा बैठक रखी थी जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है और स्टाफ को की समीक्षा भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी किया है कि एक तो जो विद्युत व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सप्लाई की व्यवस्था है उसको हम बेहतर करें, क्योंकि कई चीज़ों में वहाँ शिकायत आती है इस बारे में। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत के बिल्स हैं उनका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम फेज मैनर में सख्त कार्रवाई करें ताकि जो हमारे वाजिब ड्यूज़ हैं वो क्लियर हों और वो भी हमारी स्थिति सुधरे। सर 1,000 के करीब बकाया करोड़ 1,000 करोड़ मिले हैं, तो उसको लेकर किस तरह से क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसमें आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को करना ज़रूरी है। कई जो बिल्कुल हर तरह के जो बकायेदार हैं उनको क्लासिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे हैं जो विलफुल हैं, जो सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, उन पर हम सबसे पहले करेंगे। कई हमारे ट्रांसफार्मर्स, कई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ बिल्कुल एक एक दो दो कस्टमर ने भी नहीं पेमेंट किया है, तो हम लोग इनको प्रायोरिटाइजेशन हमने करने को कहा है और फेज़ मैनर में, जैसा मैंने कहा, उनमें सख्त कार्रवाई करके वो स्थिति में सुधार लाई जाएगा। जैसे किसी पे लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, लिस्ट भी जारी होती है लेकिन होता कुछ नहीं है, बकाया जो बड़े बकायादार हैं उनके खिलाफ। नहीं, बड़े बकायेदारों के खिलाफ जैसा मैंने कहा प्लानिंग करके वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर नए कनेक्शन के बारे में विशेष क्या कहना चाहेंगे? नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता भी परेशान है। नए कनेक्शन नए कनेक्शंस में हम लोगों का सरल संयोजन नाम का हम लोगों ने पोर्टल कंपनी ने कुछ माह पहले लॉन्च किया है, जिसमें हमने ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सिर्फ उनको अपना एक जो टेस्ट रिपोर्ट है कि उनकी इंटरनल वायरिंग ठीक है, वो टेस्ट करवाने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड करके अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और लगातार हमारे स्तर पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने कनेक्शंस ऐसे हैं जिनको टाइम लिमिट में जो एप्लीकेशंस है नए कनेक्शन की उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं डिले होगा उसको भी फॉलोअप किया जाएगा। सर, दो चीज़ें, एक बिजली सप्लाई को लेकर है, दूसरा जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो भी काफ़ी घटिया किस्म का है। जो सप्लाई हो रही है वो जो उपभोक्ता है उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। 4-4, 6-6 घंटे तक लगातार कई एरिया। देखिए, ये जैसा मैंने कहा, दोनों ही तरह की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। कोई भी संस्था संसाधन तभी लगा पाएगी जब जो संसाधन लगे हुए हैं, जो बिजली सप्लाई दी जा रही है, उसका पेमेंट भी हो। तो जैसा मैंने कहा, हम दोनों ही तरह पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई की व्यवस्था है हम उसको भी सुदृढ़ करें, उसको भी सुधारें। पर एट द सेम टाइम सिर्फ इस वजह से कि लोग बिल्कुल जो 16 घंटे, अगर आपका कहना है कि 4 घंटे नहीं आ रही तो 20 घंटे आ रही है, तो 20 घंटे का पेमेंट तो करना चाहिए ना। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कई बार मुद्दे भी उठे हैं। जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी घटिया किस्म के उपकरण लगाए गए हैं। नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी शिकायत होगी तो उस पर हम लोग जांच करा के कार्रवाई करेंगे। कई बार शिकायतें भी नहीं आएगी स्पेसिफिक तो हम लोग उसमें बिल्कुल जांच करा के कार्रवाई करेंगे। बिजली कंपनी जब चेकिंग करती है तो रैंडमली किसी के घर में घुस के लोड चेक करने का अधिकार रहता है सर? नहीं, लोड चेक करने का बिल्कुल अधिकार है भाई। अगर आप जो बिजली है, सर रैंडमली किसी के घर में घुस के नहीं, रैंडमली किसी घर में घुस के मतलब भाई कोई अगर 1 किलोवाट का है, कनेक्शन नहीं ले रहा, बाईपास कर रखा है, 4 AC लगा रखे हैं, तो क्यों नहीं बिजली कंपनी चेक करेगी भाई ये बिजली की खपत कितनी है? हमें असेस तो करना ही पड़ेगा। सर जैसे कि बाहर मीटर लगा रखे हैं। कई लोगों ने, कई स्थिति ऐसी है, कई लोगों ने मीटर्स ख़राब कर रखे हैं, मीटर्स बाईपास भी कर रखे हैं। कुछ जगह जेन्युइनली मीटर ख़राब हुए हैं जो बदल नहीं पाए हैं। उन सभी चीज़ों पर जैसी स्थिति जहाँ है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। होने की वजह से भी लाइट नहीं पहुंच वो पॉइंट हमारे सामने आया है, उसको भी हम लोग एस्टिमेट बना के देखेंगे। जैसा मैंने कहा, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम बेहतर सुविधा जो डिमांड करेंगे तो हमें राजस्व भी देना होगा, और अगर हम राजस्व मांगेंगे, कंपनी मांगती है, तो हम एटलीस्ट जो सेवा हम दे रहे हैं उसका राजस्व भी हमें मिलना चाहिए। तो सर क्या घर में घुस के इस तरह के घर में घुस के लोड चेक करने का अधिकार रहता है कि बिजली मतलब किस तरह का? घर में घुस के जैसा मैंने कहा आपको कि कोई संसाधन, कोई परिसर या कोई भी भवन बिना कनेक्शन के या कम लोड पर कनेक्शन ले रहे हैं तो उसको चेकिंग का तो हमें अधिकार है कि वो गलत कोई कर रहा है, ईमानदार ठीक उपभोक्ता है उसके घर है, होगा तो उसको बिल्कुल रोका जाएगा। ऐसी कोई वो गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे तो काफी जैसा था कई लोग मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई। बार बार उस दुकानें, बहुत से घर अगर अपना बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा अधिकार है कि उनका कनेक्शन काटा जाए और उनका विद्युत संयोजन हटाया जाए और उनको विद्युत सप्लाई नहीं दी जाए अगर वो बिल पेमेंट नहीं करेंगे।